राहुल गांधी के काफिले को लेकर के कल एफआईआर भी कर दी गई, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी के इस यात्रा को लेकर के कहा गया कि आप सड़क के बीच से नहीं निकल सकते, चलते रहिए। और ये झांकी देखिए आप, तो राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के असम की सरकार की तरफ से कहा गया कि आपके लिए जो रूट तय किया गया है उसी रूट से केवल आप जा सकते हैं, दूसरे रूट से जाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। और कल जोरहाट के अंदर एक एफआईआर भी दर्ज की गई राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद लगातार राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और लोगों से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। तो राहुल गांधी यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं जो स्थानीय बना के रखा हुआ है, आगे नहीं आ पाएगा। हेल्प करना सही बोला ना। खाली कर देखने के लिए प्लीज। तो राहुल गांधी अब उस मुखौटे को पहन रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी ने हनुमान जी के उस मुखौटे को पहना और एक बार दोबारा से पहन रहे हैं। तो राहुल गांधी यहां पर गदा हाथ में लेकर के मुखौटा पहनते हुए और देखिए उनको अच्छा लगा और केसी वेणुगोपाल को उन्होंने पहना दिया है। केसी वेणुगोपाल को उन्होंने ये बजरंगबली का जो मुखौटा है वो पहनाया और गदा भी उनको हाथ में दी, खुद भी 2 बार पहना और यहाँ पर इनसे मुलाकात की। और अभी उनके साथ में एक पर्सनल फोटो यहाँ पर राहुल गांधी अरे जैकेट पहनने वाला कौन है आदमी? चलिए। तो ये तस्वीरें आप आगे की दिखाइए, साइड। तस्वीरें आप आगे की दिखाइए, साइड। देखिए राहुल गांधी को लेकर के कल जिस तरह से उनकी यात्रा को लेकर के एफआईआर कराई गई, लेकिन अभी भी लोगों के बीच से राहुल गांधी निकल रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए, लगातार राहुल गांधी के समर्थन में राहुल गांधी को देखने के लिए लोग घरों से निकल करके आ रहे हैं। और यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। राहुल गांधी को लेकर के कल जोरहाट में एफआईआर हो गई है कि आप अलग-अलग रूटों से जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी का प्रोग्राम से बहुत अच्छा है। आम मजली से भी आया है। राहुल गांधी से आने से हम लोगों का जनता का सहयोग मिला और ऐसे जननेता तो मिलकर हम लोग बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह से एफआईआर की गई असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की तरफ से कि आप लोग जिस रूट को तय किया गया है उसके बजाय आप लोगों के बीच में से निकल रहे हैं। जो हम लोग का बीजेपी सीएम का जो विरोध किया है, हम लोग जो जनता नहीं मानता है, हम लोगों को राहुल गांधी जी से विश्वास है, लेकिन जो मोदी जी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो विश्वास नहीं किया उन लोगों को जो आदमी बोलता है, जो प्रधानमंत्री, जो सीएम
बीजेपी झूठ बोलते हुए राहुल गांधी जी को जननेता ने अच्छा आदमी बोलता है और प्यार जैसा जो राहुल गांधी जी को माजुली से बहुत प्यार किया और बहुत जनता महिला कांग्रेस आ रहा है। हम महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ऐसे बात आप लोगों को बताया। क्या कह रहे हैं? आपको बहुत रोज देता हूँ यूट्यूब में, आप निष्पक्ष चैनल है, गुडी मीडिया नहीं है, इसलिए माधुरी से आपको स्वागत है। और हिमंता बिश्वा शर्मा ने जो कोशिश किया है सब कोशिश फल हो गया, सब कोशिश फल हो गया। ये भारत जो है घरे घटिया झूठ बोलता है। महिलाओं को लेके 10,000 दे के महिला को आप दिखाइए राहुल गांधी जिंदाबाद है। क्योंकि आबादी और सिक्योरिटी के हिसाब से भी चीजों को यहाँ पर इस यात्रा में देखना पड़ रहा है। और आज 19 तारीख में और जो बीजेपी ने हम लोगों का महिला को 2000 देने के गुट के लिए फंसाया है, लेकिन महिला नहीं मानता है। सब लोग आया है राहुल गांधी से मिलने से, देखने से, इसलिए हम लोग को ऐसे जननेता को हम लोग चाहिए। बीजेपी ने कल हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर FIR दर्ज करा दी गई कि राहुल गांधी तय रूट से नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन रूट से जो है वो राहुल गांधी निकल रहे हैं जहां पर बाजार है, भीड़ है, और इसीलिए वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसको लेकर के FIR दर्ज कर दी गई। लेकिन राहुल गांधी आज सुबह करीब जो है वो 5 बजे के करीब यात्रा शुरू हो गई थी आज सुबह, और फिर जोरहाट से लेकर के मझौली तक नाव के जरिए यात्रा जो है वो चली, और उसके बाद में अब वही बस के जरिए जो है वो यात्रा आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि असम के अंदर भाजपा की डबल इंजन की सरकार अब आपके ऊपर FIR करा रही है कि आप जो रूट बनाया गया है कि आप बार से निकलिए, उस बार वाले रूट से क्यों नहीं निकल रहे हैं और बाजार में, इलाके में, भीड़ में क्यों घुस रहे हैं? भाजपा और असम सरकार घबरा चुकी है। जैसे ही राहुल जी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, वो भीड़, वो जो जनसैलाब उमड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये माहौल को देख के घबरा चुकी है। और असम में जैसे कल हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री हुई है, राहुल जी ने एक ऐसी शुरुआत की है, युवाओं की आवाज़ को, दबे कुचले किसानों को, जो भी लोगों की। लेकिन वो कह रहे गिरफ्तार कर लेंगे राहुल गांधी को। हम नहीं डरते, मैं राहुल जी का सिपाही हूँ। अरे लेकिन राहुल गिरफ्तार हो गए तो यात्रा कैसे चलेगी? हम यात्रा भी जेल के अंदर शुरू कर देंगे, जेल के अंदर भी हम यात्रा कर देंगे। न्याय वहाँ पे भी जरूरत है, न्याय की हर हिंदुस्तान में, हर कोने में जरूरत है। और बिस्वा शर्मा क्यों कह रहे हैं कि ये तय रूट से नहीं जा रहे? क्यों? वो घबरा चुके हैं कि जहाँ भी जाते राहुल जी भीड़ उमड़ती है, और हम जहाँ रास्ता दे रहे थे वो भीड़ नहीं थी, रास्ता वही है लेकिन भीड़ ज़्यादा रही है। अब मोदी जी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर घबरा, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल तो सबसे बड़ा यही उठा है ना कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के पहले बीजेपी पहली यात्रा में आए, जूतों को लेकर के, टी-शर्ट को लेकर के सवाल उठाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने वो काम नहीं किया। बीजेपी इस बार जो है वो दूसरा पुख्ता तैयारी के साथ में लग रही है कि वो बयानबाजी ना करके सीधे जो है वो मुकदमेबाजी हो रही है। राहुल जी पे पहले कितने मुकदमे हुए? हाँ। केंद्र सरकार ने राहुल जी की सदस्यता तक रद्द करवाने का प्रयास किया। हाँ। हो गया। मकान खाली करने के लिए आदेश जारी किया। राहुल जी ने क्या कहा कि दिल्ली में कहते हो भारत तो गोला कलर, मेरा एक मकान है, ये 4 दीवारी के अंदर मैं रहता हूँ, मेरा मकान पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में मेरा घर है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई केस करे या कोई और षड्यंत्र से। हमारा काम है, हम करते जाएंगे, लोगों की आवाज़ उठाते जाएंगे, और जो न्याय यात्रा चल रही है इसको लगातार ऐसे ही चलाते जाएंगे। तो इस बार तो आप जो है वो कभी बस में यात्रा जो है चल रही, कभी नाव में यात्रा चल रही है, तो एक बड़ा जो है वो अलग तरीके का जो है वो पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। हा? आप मीडिया बंधु हो, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो, मैं इसकी आपको बधाई भी देता हूँ। लेकिन ये जो यात्रा है, राहुल जी ने कहा है कि ये हाइब्रिड यात्रा है, और बहुत लोग कह रहे थे आपने एक वो यात्रा की, आपने उससे दिशा की यात्रा क्यों नहीं की? नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करके जो आप करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि धैर्य रखिए, हम वो भी करेंगे, और राहुल जी ने वो करके दिखाया। ये थोड़ा चेंज किया, हाइब्रिड यात्रा बनाया। क्यों? क्योंकि इसके जरिए राहुल जी हिंदुस्तान के आम जनता से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आप तो लगातार जो है वो राहुल के साथ में चलते ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी ने जिस तरह से मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, तो कांग्रेस का जो चैलेंज था कहीं न कहीं वो बढ़ गया है, अब ज़्यादा हो गया है?
अब देखिए, हम आज आसाम में हैं हाँ, और आसाम में सुबह सुबह हम टेंपल गए। हाँ, राहुल जी ने दर्शन किया हाँ। और वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिला। हाँ, राहुल जी ने, मैं वहीं था, राहुल जी ने कहा कि मैं अगर जब आप दिल्ली आओ तो आप मेरे से मिलिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे सीखना चाहता हूँ। और हनुमान जी का मुखौटा 2 बार पहना है यहाँ पे। हनुमान जी का मुखौटा पहना है और राहुल जी एक बात कहते हैं हाँ, कि हमारा धर्म है, हमें शक्ति मिलती है, उस धर्म का हमें राजनीतिक फायदा नहीं उठाना है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ब्राह्मणों की बात करूँ। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हमने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, ये देखिए। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है इसका हम प्रचार करेंगे, नहीं। पंडित दिनेश शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यही बीजेपी कह रही कि ये ऊपर से जनेऊ और ऊपर से रुद्राक्ष पहनने वाले हैं और ये चुनाव के टाइम पर रुद्राक्ष और जनेऊ दिखाते हैं। उनकी तो एक ही बात है बस, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में है हाँ, वही हिंदू है, वही देशभक्त है। उसके अलावा पूरा हिंदुस्तान ना तो हिंदू धर्म से है और ना उनके अंदर देशभक्ति है। तो ये मंदिर वाले मुद्दे से नुकसान नहीं लग रहा है आपको? किस बात का? भगवान सबका होता है और भगवान की कृपा वो हर आप पे भी बरसती है और मेरे भी बरसती है। जैसा कर्म जो करेगा उसको वैसे ही फल मिल जाएगा। भगवान ये नहीं कहता कि तू मेरा नाम ले और राजनीतिक फायदा उठा। हम अपना कर्म करते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और राहुल जी अपना कर्म करते जा रहे हैं। ईश्वर देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है और जब इसका परिणाम निकलेगा हिंदुस्तान के सामने जल्दी नजर आ जाएगा। देखिए, सवाल यही है कि जिस तरह से इस यात्रा को लेकर के पहले से जो कयासबाजियां हो रही है कि यात्रा उतनी सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, यात्रा में कौन आएगा, चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव नज़दीक है तो फिर ऐसे में जो है वो राहुल गांधी रैलियां करेंगे या यात्रा करेंगे। ये सारे सवाल जो अभी तक उठते रहे, वो सारे सवाल जो है समय के साथ में उनका जवाब आ पाता है, नहीं आ पाता है। कांग्रेस पार्टी कैसे जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ा पाती है। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। बीजेपी इस बार अटैकिंग मोड में है और ये पीछे की तस्वीरें भी आप देखिए, बहुत खूबसूरत इलाका है। असम के जो है वो मजोली में इस वक्त हम लोग हैं और अब आगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ यात्रा बढ़ रही है। और मैं अरुणाचल प्रदेश कभी नहीं गया हूँ, ये सच्चाई है। और बहुत सारे लोग देश भर के और हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इन तस्वीरों को नहीं देखा होगा, लेकिन इस यात्रा के जरिए लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोग क्या कुछ कह रहे हैं। क्या लोगों का विश्वास, लोगों का जो अब 2024 के लेकर के जो रुझान है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बन पाता है? क्या राहुल गांधी को लेकर के लोगों का मूड मिजाज बनता है? वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अभी भी ये एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर जो है वो मई 2024 के अंदर मिलेगा, जब नई सरकार बनेगी। तो नई सरकार किसकी बनती है, लोग किसको वोट करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मणिपुर और मणिपुर के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद अब असम और असम से फिर अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। मुंबई तक करीब 6700 किलोमीटर यानी 7000 किलोमीटर के करीब यात्रा है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा जोखिम जरूर लिया है। अब इसका क्या कुछ हासिल होता है वो तो वक्त बताएगा कि राहुल गांधी कितनी छाप छोड़ पाते हैं, कितना राहुल गांधी को लोग यहाँ पर देश भर में पसंद करते हैं। क्योंकि इस बार की यात्रा वहाँ से गुजर रही है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। असम में एक बड़ी चुनौती है, मणिपुर में बड़ी चुनौती रही, नागालैंड में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन में जरूर है लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी है, बिहार में भी तीसरे नंबर की पार्टी है, छत्तीसगढ़ एक राज्य था जिसको कांग्रेस पार्टी इस बार बचा नहीं पाई। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जो है वो इस बार यात्रा को लेकर के अपने आप में एक तरह से अगर कहें कि लोगों के मन में शंकाएं हैं कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। लेकिन पहली यात्रा जो निकली थी उसमें भी इसी तरह से कई सारे सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि राहुल गांधी क्या 3500 किलोमीटर पैदल चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। लेकिन वो यात्रा अलग तरीके की थी। उस यात्रा में पूरा का पूरा पैदल ही चलना था। उस यात्रा में गाड़ी और बस का कोई विजुअल जो है, कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती थी। लेकिन उस सब के बावजूद वो यात्रा जो है पूरी हुई, 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। और अब ये दूसरी यात्रा जो है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। तो एक सवाल ये भी उठेगा
कि क्या यात्रा जो है वो केवल भारत का दर्शन मात्र है, कि आप भारत का दर्शन कर रहे हैं, भारत का लोगों को समझ रहे हैं, भारत के लोगों के पास पहुंच रहे हैं, या केवल यात्रा उतने भर है, या यात्रा से जो है वो आपको वोट भी मिलेगा और यात्रा के जरिए वो आप जो है वो अपना स्थानीय वोट भी दिखा पाएंगे। जरा तस्वीरें आप दिखाइए एक बार। लोग जो है वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के, अब ये वैगनार गाड़ी देखिए आप, HR नंबर है, हरियाणा की नंबर गाड़ी है ये, और हरियाणा नंबर वैगनार गाड़ी जो है ये लोग लेकर के आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अलग अलग जगह से और ऐसी छोटी छोटी गाड़ियां भी लेकर के लोग जो है वो आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अब सवाल यही है कि कैसे राहुल गांधी की इस यात्रा का काफिला आगे बढ़ता है और कैसे राहुल गांधी को लेकर के लोगों का उत्साह जो है वो नज़र आता है, और कितना ये सब कुछ जो है वो वोटों में तब्दील हो पाता है। तो बहरहाल ये बड़े सवाल हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।